तो अब आप सब लोगों को अगर ये दोबारा आ गए तो इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा। चुनाव या तो करवाएंगे ही नहीं, और अगर करवाएंगे तो वो पुतिन टाइप और बांग्लादेश टाइप और पाकिस्तान टाइप कराएंगे, जब सबको वो जेल में डाल के। और चुनाव हिटलर ने भी यही किया था। अगर आपने हिटलर की वो जेल नहीं पड़ी हो, उसने भी आने के कुछ महीने के अंदर उसने एक जबरदस्ती आग लगवा दी अपने पार्लियामेंट के ऊपर, और जितने विपक्ष के नेता थे सबको उनको आग के केस में उन सबको जेल में डाल दिया, और फिर चुनाव कराया। 90% से ज़्यादा वोट आ गए हिटलर के। तो यही काम ये करने वाले हैं। आज मैं आपको बचा लो, किसी भी हालत में हमें मोदी जी को इस बार दोबारा सरकार नहीं बनाने देनी। ऐसा नहीं कि मुझे कोई उनसे पर्सनल नफरत है, पर देश की बात है। आज़ादी का आंदोलन पढ़ो तो आप ही लोगों ने सबसे आगे बढ़ चढ़ के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। वकीलों ने सबसे ज़्यादा, जो भी उठा के देख लो, वकील भी थे, गांधी जी भी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, मोतीलाल नेहरू भी वकील थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी वकील थे। वकीलों ने ही संभाला था पूरा मोर्चा। ये मोर्चा भी आप, और केजरीवाल को सत्ता में लाने वाले भी आप ही लोग। अब ये वाला देश को बचाने का ये वाला बीड़ा भी आप लोगों को उठाना पड़ेगा। कम टाइम रह गया, लेकिन इस कम टाइम में भी जो कुछ भी आप कर सकते हो, दिल्ली के अंदर भी प्रचार करने के लिए और देश भर में भी प्रचार करने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हो, आप सबको मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें। अभी जो खबरें आ रही हैं चारों तरफ से, मैं अभी 21 दिन ही दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को, 21 दिन में मैं रात दिन लगाऊँ। संजीव नसीर है। आज ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये आम आदमी पार्टी लीगल सेल का प्रोग्राम था। उसकी अध्यक्ष की मेरे पास जिम्मेवारी है। बाकी सारे पदाधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहिए आज के जो आपका सम्मेलन रहा? देखिए, अधिवक्ता महासम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य हमारा ये था कि देश के अंदर जिस तरीके से तानाशाही का माहौल है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बदलने की एक स्मेल आ रही है। कुछ नेता बार बार भाषणों के बीच में कहते हैं कि हमारे को 400 सीटें दो, और 400 के पार जब चले जाएंगे तो देश का संविधान बदल देंगे। देश का संविधान बनाने में वकीलों का बहुत बड़ा रोल था। बाबा साहब अम्बेडकर खुद एक वकील थे। तो ऐसा संविधान जिसमें भाईचारा, जिसमें जाति पाति का कोई उल्लेख नहीं है, और सबको साथ लेके इस देश को आगे बढ़ाने की बात हमारा संविधान कहता है, ऐसे संविधान को बदलने वाले लोगों को ही बदलने जा रही है जनता। तो ये बदलाव के वजह के कारण आज वकीलों की ये हुंकार थी। और अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि एक विचार हैं, अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है उससे वकील पूरी समाज पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है। उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि आपकी इस लड़ाई में हम पूरी ताकत से आपके साथ हैं। और तानाशाही का अगर केजरीवाल जी आपके यहाँ क्या बातें रखी, क्या मुद्दे थे, क्या कहना चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो प्रमुख दो बातें रखी हैं। एक तो ये कहा कि वकीलों का देश की आज़ादी में बड़ा अहम रोल था, और इवन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाने में दोनों चुनावों में वकीलों का अहम रोल था। उनका उन्होंने धन्यवाद किया और एक अपील की वकीलों से, वकील समाज से अपील की कि देश में जिस तरीके से अहंकारी सत्ता इस देश के संविधान को पलटना चाहती है, देश के अंदर एक अहंकारी सत्ता को उखाड़ने के लिए वकीलों को की सपोर्ट मांगने के लिए और ये अपील करने के लिए कि वकील समाज जैसे दिल्ली विधानसभा के अंदर उनके साथ खड़ा है, ऐसे लोकसभा में 7 सीट जिता के इंडिया अलायंस को दे। इस अपील के साथ साथ देश का जो माहौल है इसमें वकीलों की एक अहम भूमिका होनी चाहिए ताकि देश भाईचारे से आगे बढ़े। मैसेज क्या देना चाहेंगे यूथ को जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या मैसेज देना है? देखिए, देश में 5 चरण के चुनावों में एक मैसेज जा चुका है कि देश किसी भी तरीके से बदलाव के लिए तैयार बैठा है। तो हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो वोट करने के लिए जब जाएं तो ये जरूर देखें कि देश में जो बेरोजगारी है वो आज सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की सत्ता इवन आर्मी के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ कर दी है। आपने अग्निवीर के नाम पे देश के उन युवाओं के साथ इतना बड़ा मजाक कर दिया है कि एक युवा 4 साल नौकरी करने के बाद वो कहाँ जाएगा? वो पढ़ा लिखा युवा है, वो आर्मी से जब बाहर आएगा उसको जब जॉब नहीं मिलेगी, वो जॉबलेस होगा तो वो क्रिमिनल बनेगा। तो देश इसके लिए तैयार बैठा है
कि ये बदलाव आना चाहिए। और मैं युवाओं को यही आह्वान करूंगा कि बदलाव के लिए वोट करें, इंडिया अलायंस को पूरी तरीके से क्लियर कट मेजोरिटी दें, ताकि देश में महंगाई पे भी कंट्रोल हो, देश में भ्रष्टाचारियों पे भी कार्रवाई हो और देश के अंदर जो अहंकार है उसको भी परास्त किया जाए।